ये पहला मौका नहीं है। ईद पर जो खुसूसी मुलाकात होती है सब कैदियों की, वो भी इमरान खान की या बुशरा बीबी की नहीं करवाई गई। अब ये सिलसिला इन्होंने कब तक चलाना है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ये तब तक चलाना है जब तक इन्हें कोई चैलेंज नहीं आता। ये जितनी बातें होती हैं, बात हो रही है, डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब झूठ होता है। ट्रक की बत्ती होती है, उस मोमेंट को गुजारने का एक बहाना होता है। पॉलिटिक्स के अंदर स्पेशली जिस तरह के हालात पाकिस्तान और ख़ित्ते के हैं, यहाँ 5 दिन गुजर जाएं अगर किसी इवेंट से बच के, तो 5 दिन के बाद कुछ ना कुछ नया हो जाता है, जिससे वो पुराने वाला जो इवेंट होता है वो बिल्कुल ही, आप ये कह लीजिए कि रेलेवेंट ही नहीं रहता। अब जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्हें असल में रमज़ान से पहले का टाइम गुजारना था और ईद के बाद का 1 महीना मैक्सिमम या 15-20 दिन मैक्सिमम। उसके बाद गर्मी इतनी हो जानी है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी अगर हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ मार्च की, तो एंड ऑफ अप्रैल के ऊपर इतनी गर्मी हो जानी है 1 महीने के बाद कि फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कोई तहरीक नहीं चल सकती। सितंबर में जाकर कोई तहरीक चल सकती है। और अब आपने याद करना है कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जो है, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो कहीं सितंबर अक्टूबर पिछले साल जो है वो तब्दील हुई थी। तो वहाँ से लेके अभी तक, सितंबर अक्टूबर से लेके अभी तक, क्योंकि हुकूमत केपी में तब्दील हुई थी, वर्कर्स और आम लोगों का ये ख्याल था कि उसके बाद कोई ना कोई तहरीक उठेगी, किसी न किसी किस्म का एहतजाज होगा और आपके सामने एक बहाने से दूसरे बहाने, दूसरे बहाने से तीसरे बहाने, 6 महीने का वक्त जो उन्हें दरकार था वो उन्होंने गुजार लिया है। 6 महीने का तकरीबन, ये मैं एग्जैक्ट 6 महीने तो नहीं होते, बॉल पार्क बात कर रहा हूँ कि जो सख्त गर्मी के महीने होते हैं उनमें तहरीक नहीं होती और उसके साथ सख्त सर्दी में, तो वो वाले 6 महीने ज़रा साइड पे कर लीजिए। बाकी जो मुतदल मौसम होता है उसके 6 महीने उन्होंने गुजारने होते हैं। इस साल में 2 किस्तों में आते हैं, सर्दी की बीच में ब्रेक आती है, फिर गर्मी की आती है, जिसमें एहतजाज नहीं हो सकता, जो नेचुरली उनके लिए ठीक है। दरमियान में जो 3-3, 4-4 महीने दोनों टाइम में आते हैं वो उन्होंने गुजारने होते हैं। वो दोनों मौसमों के उन्होंने गुजार लिए। पहले तो गंडापुर साहब जब तब्दील हुए तो सर्दी की आमद थी, उससे पहले का जो थोड़ा वक्त था कुछ गंडापुर साहब के ज़माने में गुजर गया, कुछ अफरीदी साहब के आने में गुजर गया, जो मौजू था किसी तहरीक को चलाने में। फिर दिसंबर जनवरी की जो सख्त सर्दी आती है उसमें ज़ाहिर है तहरीक नहीं चल सकती होती, स्मॉग वगैरह भी होती है, सब कुछ। वो टाइम नेचुरल जो बैरियर होता है वेदर का, उसने गुजार दिया। उसके बाद फिर मौसम आता है असल में जिसमें तहरीक चल सकती होती है, और वो फरवरी के अवाइल होते हैं। और जाहिर है इस दफ़ा मार्च में रमज़ान, फरवरी के मिड से मार्च में रमज़ान आ गया, और ये भी उन्हें एक नेचुरल, ऐसे दिन जिनमें एहतजाज हो सकता है, उसमें रजीम को एक नेचुरल बैरियर मिल गया। अब उसके बाद 1 महीना है ईद के बाद वाला असल वक्त। याद कीजिए रमज़ान से पहले जो अफरीदी साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने यह ऐलान किया था कि इमरान खान रिहाई फोर्स बनेगी। फिर उसके नाम पर एतराज़ किया गया। उन्होंने कहा कि फोर्स तो बनेगी, हर सूरत बनेगी, और रमज़ान के महीने में उसके कार्ड्स प्रिंट हो जाएंगे और मेंबरशिप जो है वो उसकी जो है वो तहरीक शुरू हो जाएगी, लोग उसको ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे, फिर हम उसके कैंप लगाएंगे। ये रमज़ान के महीने में होगा और ईद के बाद फिर हम अपनी तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। रमज़ान से पहले 2-4 दिन ये ऐलान हुआ था। फिर फोर्स के कभी हमने कार्ड्स नहीं देखे जो मेंबरशिप के बनने थे, प्रिंट होने थे, वो आज तक नहीं हुए। कोई हमने कैंप लगते हुए नहीं देखे, अनफॉर्चुनेटली कोई उस फोर्स के अंदर भर्ती होते हुए हमने नहीं देखी। रमज़ान पूरा गुजर गया। फिर ईद के मौके पर सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान सामने आया कि अब उनकी वो फोर्स नहीं बनेगी, उसका नाम कुछ और होगा, रिहाई फोर्स नहीं होगा उसका नाम कुछ और होगा, हम वो बनाएंगे और जल्द उसका काम शुरू करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जानबूझ के हो रहा है पार्टी की तरफ से, ये तो आप बेहतर जज हैं या पार्टी बेहतर इसके ऊपर अपनी जजमेंट दे सकती है। जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि यही काम जैसा कि ऐलान किया था जो इमरान खान रिहाई फोर्स के हम रमज़ान के अंदर कर लेंगे, तो अगर किया जाता है तो ईद के बाद चलें कोई ऐलान होता कि अब फ़लाँ दिन हमने एहतजाज करना है, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ लेना है, वरना हम एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उसकी बजाय ईद के ऊपर ये इतला आती है कि अब एक फोर्स नहीं कुछ और बनाया जाएगा उसी तरह का, और उसके लिए अब लिस्टें बनेंगी, उसके लिए लोग नॉमिनेट होंगे, मतलब कि 2 महीने का और प्रोसेस। अब अगर 2 महीने का और प्रोसेस हम ऐड कर दें इस सारे टाइम के बाद 20 मार्च से ऑनवर्ड, तो 20 अप्रैल, 20 मई, तो 15 मई, 20 मई, वैसे ही क्या 15-20 क्या, 1 मई से ऑनवर्ड, 1 मई से ऑनवर्ड ही कोई एहतजाज नहीं हो सकता, सख्त गर्मी होगी। तो इसका मतलब है जो नेचुरल बैरियर है वो अब 5 महीने मजीद इनको ऑफर कर रहा है, और जाके ये नेचुरल बैरियर हटेगा। ये पहला महीना 1.5 महीना हमारा अपना खुद साख्ता टाइमिंग हमसे मैनेज नहीं हुई वो बैरियर, उसके बाद वेदर का नेचुरल बैरियर, और जाकर अब सितंबर में दोबारा। तो अगर आप हुकूमत तब्दीली देखें, इमरान खान साहब ने जो सितंबर अक्टूबर में की थी, तो तकरीबन पूरा 1 साल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर, उनके साथियों को, पूरी रजीम को मिल गया, और इस पूरे 1 साल में इमरान खान के लिए कुछ खातिर ख्वाह कोशिश हम लोग नहीं कर सके। ये वो रियलिटी है जिसको सामने रख के आपने बाकी तमाम बातें करनी है। इधर उधर की बातें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं ला सकते। तो पूरा 1 साल जनरल्स और उनके साथियों को कम अज़ कम बड़ी आराम से आप ये कहिए कि उन्होंने, हालांकि उनके लिए चैलेंज बर्पा हो गया था, ये सोच थी कि जब अली अमीन गंडापुर ऑफिस से गए तो अब शायद उनके लिए एक चैलेंज बन गया। बहरहाल हालात की सितम ज़रीफ़ी है,
ग्लोबल सिचुएशन है, हमारी अपनी कोताहियां हैं पार्टी के तौर पर, हमारी कौम के तौर पर कोताहियां हैं, वट एवर इट इज़। इसमें इमरान खान की आंख का मसला भी आया, 15% बनाई रह गई, इसमें बहुत सारे मामला हुए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास एक कलीदी किस्म का, एक बड़ा डिसाइसिव किस्म का जो टूल है, और वो ये है कि वो जो सरप्लस बजट रखा हुआ है उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत अपना मसल फ्लेक्स कर सकते थे, नहीं किया। और भी बड़े मौके आए वहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली हम वो परफॉर्म नहीं कर सके जिससे इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता। हो सकता है कुछ चीज़ें पसे पर्दा ऐसी हो रही हों जिनके बारे में मुझे इल्म ना हो, या मेरी अकल काम ना करती हो, मुझे नज़र ना आता हो, लेकिन जितना मुझे नज़र आता है, मैं ईमानदारी से आपके सामने यही रख रहा हूँ कि मुझे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिया जाएगा। आज गार्डियन ने भी एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल इमरान खान के लिए लिखा है, उसको आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले ज़रा जो कुछ अब हो रहा है मुज़ाकरात के महाज पर वो आपको बता दें। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फुली सपोर्ट भी करता है और वेलकम भी करता है जो ऑनगोइंग कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं डायलॉग की, ये जो जंग है मिडल ईस्ट के अंदर ये ख़त्म हो, और इस पीस के अमन के इंटरेस्ट में हम और रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए हम अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखेंगे और उसका इरादा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो US और ईरान, ज़ाहिर है जितने भी फरीक हैं, वो अगर एतमाद करें या वो सपोर्ट करें या वो हमारी तरफ आएँ और वो बात करना चाहें तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार भी है। और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी कि हम फैसिलिटेट करें कोई मीनिंगफुल कंक्लूसिव जो टॉक्स हैं फॉर कम्प्रीहेंसिव सेटलमेंट, ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इसकी जामे किस्म की, मुकम्मल किस्म की कोई सेटलमेंट करवाने में अगर पाकिस्तान किरदार अदा कर सके तो हम बड़े ऑनर्ड फील करेंगे। ये उन्होंने ट्वीट किया। इसके थोड़ी ज़ाहिर है ये जब इन्होंने ट्वीट किया, हेड ऑफ स्टेट लोगों को टैग नहीं करते। शहबाज शरीफ के इस ट्वीट की जब आप वर्डिंग पढ़ते हैं और अगर आप हुकूमत में रहे हैं या मीडिया में रहे हैं तो दोनों सूरतों में आपको बहुत ही आराम से पता चल जाता है कि